नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है, जहां पर मतदान से एक दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जिला इकाई ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को समर्थन दिया है। भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में आज मतदान करने का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, लेकिन बाड़मेर जिले में कांग्रेस के नेता गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान आज 26 अप्रैल शुक्रवार को होगा, जहां जनता प्रदेश के 13 सीटों जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर मतदान करेगी। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी है, लेकिन इन 13 में से 2 सीटें ऐसी है जहां 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मैदान में उतरे हैं। ऐसे में इनकी प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, लेकिन साथ ही उनके बेटों का राजनीतिक करियर भी दांव पर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर है। राजस्थान में पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को उपचार में सहूलियत देने के उद्देश्य से शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम खुद हाँफ रही है। आलम यह है कि बीते कई महीनों से सरकारी कर्मचारी और पेंशनर दवाओं के लिए भटक रहे हैं, जबकि चिकित्सा विभाग ने मामले में ठोस कदम उठाने के बजाय गेंद वित्त विभाग के पाले में डाल दी है। आपको बता दें कि लगातार आ रही शिकायतों के बाद चिकित्सा विभाग ने बीते महीने पत्र जारी कर बताया कि लंबित बिलों को वित्त विभाग भिजवा दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा। गुरुवार को उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि वे पीएम को कांग्रेस का न्याय पत्र समझाना चाहते हैं, ताकि वे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसे बयान ना दें जो गलत है। 2 पेज के इस पत्र में उन्होंने लिखा कि मोदी ने हालिया भाषणों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे वे बिल्कुल हैरान या अचंभित नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट अब व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वकीलों को कॉज लिस्ट, केस फाइल करने और उनकी लिस्टिंग से जुड़ी जानकारी शेयर करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को ये घोषणा की। सीजेआई ने कहा, व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट की आईटी सर्विस के साथ जोड़कर न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की पहल शुरू की है। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया, साथ ही बताया कि इस पर कोई मैसेज या कॉल नहीं आएगा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने 29 अप्रैल तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है। आरोपी विक्की गुप्ता और सागर पाल ने 14 अप्रैल को एक्टर के घर के बाहर फायरिंग की थी। दोनों बिहार के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 15 अप्रैल को गुजरात के भुज से अरेस्ट किया था। डूंगरपुर या बांसवाड़ा में खुद नहीं तो किसी को भी अपनी आईडी देकर वेंडर से स्टाम्प खरीद का सिलसिला अब नहीं चलेगा। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने स्टैंप बिक्री का सिस्टम बदल दिया है। इससे ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद असल खरीदार ही स्टैंप ले पाने से फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हो गई है। यही नहीं, बाकायदा हर खरीदार का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिससे स्टैंप के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा। चूरू में ऋतुफल सहित सब्जियों के भाव ताव खा रहे हैं। सबसे सस्ता मिलने वाला आलू भी अब तेजी पर है, तो गर्मी के मौसम की संजीवनी नींबू 100 से बढ़कर अब 200 रुपये किलो बिक रहा है। सब्जियों के भाव बढ़ने के कारण लोगों का बजट बिगड़ गया है। गर्मी के मौसम में शिकंजी के लिए न केवल नींबू बल्कि शरीर को ताजगी और निरोग रखने वाला संतरा और मौसमी आवश्यक माना जाता है। गर्मी का मौसम शुरू क्या हुआ, ये अब आमजन की पकड़ से दूर होते जा रहे हैं। जयपुर में सर्व ब्राह्मण महासभा और अन्य सहयोगी ब्राह्मण संगठनों की ओर से इस वर्ष भी भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह 1 से 15 मई तक आयोजित होगा। 15 दिवस तक चलने वाले कार्यक्रम में विभिन्न दिवसों पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि इस बार न केवल राजस्थान और देश में वरन विश्व के 8 प्रमुख देशों में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन होगा। ऐसा पहली बार होगा कि विदेशों की धरती पर भगवान परशुराम की जय जयकार होगी और विभिन्न आयोजन होंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया। ये नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इशू किया गया है। पीएम मोदी भाजपा और राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। इस लिहाज से इनके भाषणों के लिए इसी पार्टी अध्यक्षों
को जिम्मेदार माना है। आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी इंडिगो ने 30 एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। इसी के जरिए बजट एयरलाइन इंडिगो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट सेगमेंट में एंट्री करेगी। 25 अप्रैल को कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी दी है। एयरलाइन ने बताया कि इन विभागों रोल्स रॉयस के ट्रेंट SWB इंजन मिलेंगे। इंडिगो को उम्मीद है कि इन वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2027 से शुरू हो जाएगी। इसके जरिए एयरलाइन को अपने नेटवर्क का विस्तार करने में मदद मिलेगी। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मतदाताओं से शुक्रवार को होने वाले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। गुप्ता टोंक के राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज परिसर में बने मतदान दलों की रवानगी स्थल का निरीक्षण किया। यहां मीडिया से बातचीत में ये अपील करते हुए कहा कि सुबह मतदान 7 बजे शुरू हो जाएगा और मतदाता मतदान शुरू होने के साथ ही अपने घर से निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। टोंक जिला किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा प्रथम जिला स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2024 का आयोजन दुर्गा पैराडाइज टोंक में 27 अप्रैल से किया जाएगा। इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 3 दिवसीय है। यहाँ विजेता रहने वाले खिलाड़ी राज्य स्तर पर खेलेंगे। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन टोंक के जिला अध्यक्ष जिला सचिव धन्ना लाल वर्मा, कोषाध्यक्ष कृष्ण मुरारी प्रजापति ने बताया कि 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 27 अप्रैल को खिलाड़ियों की एंट्री दर्ज की जाएगी। 28 व 29 अप्रैल को चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर के रहने वाले विक्रम राज पुरोहित USA में अटॉर्नी बने हैं। विक्रम मूल रूप से जालोर जिले के नोरवा गुंदेचा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क और टेक्सास स्टेट के बार एग्जाम क्लियर कर अटॉर्नी बने। बुधवार शाम को जारी हुए रिजल्ट में विक्रम ने ये सफलता हासिल की। विक्रम की इस उपलब्धि पर समाज की ओर से उन्हें बधाई दी गई। विक्रम के भाई सवाई सिंह ने बताया कि विक्रम ने बेंगलुरु से BBA LLB की है। इसके बाद कैलिफोर्निया से LLM किया। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के लिए आज 26 अप्रैल को मतदान होगा। बूंदी जिले में चुनाव के लिए 705 स्थानों पर 889 मतदान सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 105 संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए 27 पुलिसकर्मियों को जिम्मा सौंपा गया है। जिले में 7 मतदान केंद्रों पर नेटवर्क की समस्या बनी हुई है, जहां मोबाइल नेटवर्क तक नहीं आता है। ऐसे में इन केंद्रों पर मतदान से संबंधित कोई भी सूचना देने के लिए पुलिस के वायरलेस सेट लगाए जाएंगे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।